मैं हूँ उत्कर्ष जायसवाल, एक 22 इयर्स ओल्ड एंटरप्रेन्योर। मेरे कुछ छोटे मोटे बिजनेसेस हैं डिजिटल मार्केटिंग में, रियल स्टेट में, और छोटे मोटे साइड हसल्स भी हैं। तो गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, खासकर जिन्होंने अभी अभी अपनी 12th पास किया है। बिकॉज मैं आपको इसमें ये बताऊंगा, अपनी लाइफ का रियल एग्जांपल देके बताऊंगा कि अगर आप 12th के बाद अपना होम टाउन, अपनी होम सिटी, अपने पेरेंट्स को, अपने ओल्ड दोस्तों को, अपना पुराना कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, इन सबको छोड़ के एक कम्प्लीटली न्यू लाइफ, एक नए शहर में, एक अनजान नए शहर में, एक नए करियर में, एक नए रिलेशनशिप में आते हो, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं आपकी लाइफ में, और आप कितनी जल्दी ग्रो कर पाते हो लाइफ में, आप कितने मैच्योर बन पाते हो, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो पूरी देखना वीडियो, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर तुम्हें पसंद आती है तो। इस स्टोरी से शुरू करता हूँ। मेरे साथ ये था कि जब मैंने क्लास 7th से लेके क्लास 12th तक एक ही स्कूल, काफ़ी लंबा टाइम मैंने एक ही स्कूल में दिया। तो वही सब एक ही तरह के दोस्त थे मेरे, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक रहे। रिलेशनशिप भी हुए, एक दो, दो तीन हुए, और कुछ टॉक्सिक थे, कुछ अच्छे थे। बट जब मैं 12th में आया तो ड्यू टू अच्छी टॉक्सिक रिलेशनशिप था मेरा, दोस्त भी अच्छे नहीं थे, एंड अजीब अजीब चीज़ें थी। मतलब आप सोच सकते हो कि यंगस्टर्स वाली चीज़ें, बैड हैबिट्स एंड एवरीथिंग, घूमना फिरना, करियर पे ध्यान नहीं देना। तो इन्हीं सब को कर करके मैं 12th में फ़ेल हो गया। जी हाँ, मैं फ़ेल हो गया 12th में। और जब मैं फ़ेल हुआ तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब तक आप दूसरे काम के होते हो तो आपके साथ सब रहते हैं, बट जब आप काम के नहीं होते हो तो आपको सब छोड़ देते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। जिनको मैं अपने बेस्ट फ्रेंड मानता था, उन्होंने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो किसी नए सिटी में चले गए, वो किसी नए कॉलेज में चले गए, सेम सिटी में भी होके, और वो बिज़ी हो गए अपनी लाइफ में, तो क्यों बात करेंगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप था, ड्यू टू फेल होने से काफ़ी डिप्रेस हो गया था, तो रिलेशन भी ख़त्म हो गया एक तरह से। काफ़ी डिप्रेस रहने लगा। मैंने कम से कम 3 से 4 महीने अकेले रहा। मेरा 2 स्टोरी का हाउस है, मेरे पेरेंट्स का घर। अपने फर्स्ट फ्लोर पे अकेले रहता था, पूरे दिन सोचता रहता था, रोता रहता था कि समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें लाइफ में। बट एक दिन, थैंक्स टू माई मदर, उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि ऐसे लाइफ नहीं चलने वाली, आपको एक नए शहर में जाना पड़ेगा, अपनी पास की चीज़ें, पास के दोस्त, पास का रिलेशनशिप सब भुला के एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना पड़ेगा। काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, मैंने उनकी बात मानी, और आप जब देख सकते हो आफ्टर 4-5 ईयर्स लाइफ अच्छी चल रही है। तो ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ कि वादा करो अपने बड़े भाई से। मैं आज 23-24 साल का हूँ, आप होगे 18-19 साल के। अपने बड़े भाई से एक वादा करो कि आप जैसे 12th पास करोगे, आप एक न्यू सिटी में मूव ऑन करोगे। अपना घर, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, पुराने दोस्त, अपना अगर कोई पुराना टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ध्यान रखो टॉक्सिक है तो उसे छोड़ के एक नए शहर में मूव ऑन करो। बिकॉज जब हम नए शहर में मूव ऑन करते हैं और हमें सब खुद से करना पड़ता है, तो काफ़ी मैच्योर हो जाता है आपका ये जो भेजा देख रहे हो, काफ़ी मैच्योर हो जाते हो आप, क्योंकि आपको लाइफ की रियलिटी समझ में आती है जो घर पे रह के नहीं आती। तभी आपने देखा होगा जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, भले ही वो 30 के भी हो जाएं, तो उनका मेंटल लेवल तब बढ़ नहीं पाता है। लेकिन वही जो बचपन से बोर्डिंग या हॉस्टल्स में रहे होते हैं, वो काफ़ी मैच्योर होते हैं दिमाग से। तो गाइस, वादा करो कि 12th होते ही घर छोड़ोगे। सबसे पहली बात, मूव ऑन करोगे अपने पेरेंट्स के घर से, एक न्यू सिटी में एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना, एक नए करियर के साथ, जैसे मैंने किया। मैं आपको बताता हूँ। तो 12th में फ़ेल होने के बाद छोटा मोटा एनआईएस का कोर्स किया, गॉड ग्रेस पास हो गया, क्योंकि मेरे एक दो सब्जेक्ट में बैक आई थी, तो वो सॉर्ट हो गया। उसके बाद फिर मैंने एक नए शहर में मूव ऑन किया, जहाँ कि मैं आज 4 साल से उसी शहर में रह रहा हूँ। काफ़ी प्यारा शहर है, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के। तो गाइज़, फिर मैंने कम्प्लीटली, अब मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था। तो जो मेरे साथ वाले थे उनको बस ये पता था साइंस कर ली तो डॉक्टर बनोगे, और कॉमर्स ली है तो लॉयर या तो सीए बनना है। तो उनके दिमाग में यही चीज़ बैठी हुई थी, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ बैठी थी।
लेकिन जब मैं नए शहर में मूव ऑन किया, एक मैंने हॉस्टल लिया जहाँ मैं 6-7 महीने तक रहा भी, कभी घर से बाहर नहीं निकला था। हॉस्टल लिया, अकेले रहा मैं उस हॉस्टल में, काफ़ी टाइम स्पेंड किया, काफ़ी कुछ समझ आया। खाना नहीं अच्छा था, रहना भी उतना अच्छा नहीं था, कंडीशन तो एक ही वॉशरूम में सब शेयर करते थे, पहली बार ये सब हो रहा था। तो इतनी हसल, इतना स्ट्रगल की वजह से काफ़ी दिमाग में मैच्योरिटी आने लगी कि देखो ये है रियलिटी जो मुझे घर पे आप फेस नहीं कर सकते। घर में आपको साफ़ सुथरा रूम मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो और हसल मोड में आते हो तो सब आपको मैनेज करना पड़ता है। तो फिर मैंने एकदम ही कम्प्लीटली डिफरेंट जाके एक नई फील्ड चुनी जो कि थी डिजिटल मार्केटिंग। मैंने उस सिटी के सबसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। वहाँ काफ़ी मुझे चेंज लगा, एक नई फील्ड मिली, एक नया करियर, नए दोस्त, नया रिलेशनशिप, सब कुछ नया मिला। काफ़ी खुश हो गया मैं अपनी लाइफ में। एक नई जगह में रह रहा था, मैं सब कुछ खुद से कर रहा था, अपने खर्चे, अपना खाना पीना, सब कुछ खुद से संभालना। तो काफ़ी लाइफ में आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कि आप घर पे रह के नहीं सीख सकते। मुझे पता है पेरेंट्स से दूर आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी याद आती है, मुझे भी आती है, अभी भी आती है कभी कभी, बट एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है। और अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने करियर को या अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाना है, तो ये छोटा सा, क्या कह सकते हैं, ये छोटा सा कष्ट आपको उठाना पड़ेगा। श्री राम जी ने भी वनवास पे गए थे 14 साल के, तभी वो राम जी बने। उससे पहले वो एक राजा थे, ना जाते तो राजा कहलाते, वो तो राजा बनने ही वाले थे, लेकिन जो कि वो वनवास पे गए, उस एक्सपीरियंस ने उनको भगवान बना दिया। तो अब हम अपने भगवान सीख सकते हैं कि हाँ, 12th होते ही घर छोड़ना है, एक नए करियर पे, पुराने दोस्त छोड़ने हैं, पुराना सब कुछ छोड़ के एक नई करियर की स्टार्ट करनी है, एक नई जर्नी शुरू करनी है, ताकि हम मेंटली और हर तरह से ग्रो हो पाएँ। क्योंकि जो बच्चे 12th करके भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वो क्या करते हैं, या तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं और ग्रेजुएशन में 3 साल निकाल दिए, फिर छोटी मोटी कहीं जॉब लगी और शादी होके उसी शहर में, उसी घर में पूरी ज़िंदगी काट देते हैं, जिससे वो ना मेंटली बढ़ पाते हैं ना फाइनेंशियली। लेकिन जब आप अलग जाके रहते हो और सब कुछ आपको खुद से करना पड़ता है, तब आपको समझ आती है, और तब आप हाथ पैर और फेंकते हो, सोचते हो अरे मैं कैसे और बेहतर कर पाऊँ, और बेहतर और बेहतर, और धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती रहती हैं। तो गाइस, इसके बाद मैंने एक काफ़ी मुझे दिक्कत होने लगी हॉस्टल में, बिकॉज़ क्लीन खाना नहीं, क्लीन इन्वायरमेंट नहीं। तो मैंने एक नया घर लिया। एक्चुअली वो एक लैंडलॉर्ड थे, तो ऊपर वो रहते थे और नीचे वाले फ्लोर पे मैं रहता था। तो मैंने उसको रेंट आउट किया, वहाँ मैं रहना शुरू किया, खुद से खाना बनाया, खुद से ग्रोसरीज सारी शॉपिंग की, कुछ खुद से करना पड़ा, कपड़े खुद से धोने पड़े, खाना खुद से बनाना पड़ा, वो सब कुछ बिल्स अपने, इंटरनेट बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सब कुछ खर्चे खुद ही देखे। वहाँ से मैं इंस्टीट्यूट करता रहा, ऐसे करता रहा। मैंने अपना कोर्स भी कंप्लीट किया, और अब मैं जहाँ हूँ ये मेरा चौथा घर है इस सिटी में। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो गाइस, बस मैं आपको ये समझाऊंगा कि 12th के बाद घर से बाहर निकलिए, पुराने लोग को छोड़ के एक नई फील्ड चुनिए, पुराने दिमाग से जो भी कचरा आपका भरा है, जो स्कूल ने आपके या स्कूल के दोस्तों ने या वो पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो भी कचरा आपके दिमाग में भरा है, उसे बाहर निकाल दीजिए, फेंक दीजिए उस कचरे को, और एक नई लाइफ स्टार्ट करिए। क्योंकि शायद आप उतना अचीव ना कर पाएँ अपने उसी घर पे या उसी शहर में रह के, जितना आप बाहर रह के कर पाएँ। ये मैं ये नहीं कह रहा कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स साथ रहते हैं वो गलत हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जब आप बाहर जाते हो तो आपको लाइफ की रियलिटी पता चलती है। वो कंफर्ट जोन से जब आप बाहर जाते हो तो आपको पता चलता है कि कितनी डिफ़िकल्ट है, और जब डिफ़िकल्टीज आती हैं तो खुद ही इंसान काम करता है। तो इसीलिए आपको मैं सजेशन दूंगा, अभी आप हॉस्टल में जाइए, हॉस्टल में रहिए, कम से कम 6 महीने ऐसे मैं रहा था, आप रहिए, थोड़ा देखिए बाहर की चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे दुनिया प्रोसेस करती है। जब आपको लगे कि आप अकेले रहने लायक हो, तब आप एक अलग अलग से रूम लीजिए, खुद से खाना बनाइए, जो ज़्यादा है तो आप टिफ़िन ले लीजिए, लेकिन मैं तो आपको कहूँगा
कि खुद से बनाइए। तो गाइस रिमेंबर, अगर आप वही चीज़ करोगे जो सब कर रहे हैं तो आपको भी उतना ही मिलेगा जो सबको मिला है। बट जब आप कुछ अलग हट के करोगे, कुछ लाइफ में नया करोगे, तो आप काफ़ी कुछ अचीव कर लोगे। तो गाइस मैं ये नहीं कहूँगा मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मैं जहाँ भी हूँ भी लाइफ में मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से, और मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ ऐसे ही चलती रहे। तो आप छोटे भाई बहन हो इसलिए आपको समझा रहा हूँ। अभी आप 18-19 साल के हो, बड़ा भाई होने के नाते मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगेगा तो उसे लाइक करना यार। ऐसे ही हम टीनेज प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल, करियर, मनी, बिजनेसेस, इन सब पे हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए